नमस्कार। सूरदास के विरह के पदों को कल हमने पढ़ा। इसी की निरंतरता में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पद संख्या 12 एवं 13 पढ़ेंगे। भ्रमर गीत सूर का वियोग प्रधान काव्य है। वास्तव में वियोग एवं वेदना काव्य के उद्गम का स्रोत भी है। पंत ने कहा भी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। सूर सागर में जहाँ एक ओर संयोग श्रृंगार का चित्रण है, वहीं विप्रलम्ब श्रृंगार का चित्रण भी अद्वितीय है। श्रृंगार रस को रस राजत्व की सीमा तक यदि किसी भक्तिकालीन कवि ने पहुँचाया है तो वे निश्चित रूप से सूर ही हैं। संयोग अवस्था में सुख देने वाली सभी चीज़ें प्रियतम के पास न रहने पर किस प्रकार दुख देने वाली बन जाती हैं, इसी का चित्रण आपके पद संख्या 12 में किया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें, तब वे लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वालिकी पुंजें। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अलिगुंजें। यह ऊदो कयो माधो सो, मदन मार कीनी हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। गोपियाँ कहती हैं बिना कृष्ण के ये जो कुंजें हैं ये हमको शत्रु के समान लगती हैं। तब वे लता लगती अति शीतल, अब वही विषम ज्वालिकी पुंजें। जिस समय कृष्ण हमारे पास थे, ये जो लताओं का झुरमुट था ये हमें छाया देने वाला था। इसके नीचे बैठ करके हम कृष्ण से बातें किया करती थी, लेकिन अब यही लताओं का झुरमुट अत्यंत दाहक हो गया है। इसकी जो पत्तियां हैं ऐसा लगता है मानो अग्नि की ज्वालाएं हों। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अलिगुंजें। ऐसा लगता है कि मानो यमुना नदी भी व्यर्थ ही बह रही है। यमुना नदी को बहते हुए हमें उस समय की स्मृति हो आती है जब हम यमुना के किनारे बैठ करके कृष्ण की बांसुरी को सुना करते थे, उनसे मीठी मीठी बातें किया करते थे। अब जब कमल के फूल खिलते हैं और उस पर भौरे गुंजार करते हैं, ऐसा लगता है कि मानो अब कृष्ण तो इनको देखने के लिए है नहीं यहाँ पर, और कृष्ण के ना रहने पर हमारा भी इनके प्रति कोई अच्छा भाव नहीं रहा है और हम इनकी ओर देखना तक नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है मानो कमलों का खिलना और उनके ऊपर भ्रमरों का गुंजार करना भी व्यर्थ ही है। यह ऊदो कयो माधो सो, मदन मार कीनी हम लुंजे। उद्धव जो कि कृष्ण के सखा हैं और गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए हैं, उनसे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जाकर के माधव से अर्थात कृष्ण से कह देना कि हम मदन मार कीनी हम लुंजें, कि हमें कामदेव ने अर्थात कृष्ण के प्रेम ने मार करके अत्यंत निर्बल कर दिया है। कृष्ण के प्रेम की मार से हम अत्यंत कमज़ोर, कृशकाय और दुर्बल हो गई हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत आँखियाँ भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपके दर्शन के लिए हमारी आँखें तरस गई हैं, आपकी राह देखते देखते हमारी आँखें सूज गई हैं, लाल हो गई हैं तथा गुंजा फल के समान लाल और सूजी हुई हो गई हैं। अगला पद देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनई ले सौंपो, जिनके मन चकरी। प्रेम विरह में और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है तो वह और भी निखर उठता है, उसी तरह से प्रेम भी विरह के अंदर अत्यंत निखर उठता है और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। यहाँ पर भी गोपियाँ अपना जो एकनिष्ठ प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसके बारे में बताती हुई कहती हैं उद्धव से। जब उद्धव उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं तो वो कहती हैं कि ज्ञान का उपदेश हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि हमारे लिए एकनिष्ठ प्रेम का जो साधन है वो कृष्ण है। एक उनके प्रति ही हमारा एकनिष्ठ प्रेम है, हम किसी और के प्रति प्रेम नहीं कर सकते। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है
जिसकी यह आदत होती है कि वह लकड़ी के टुकड़े को हमेशा पकड़े रहता है। यहाँ पर भी गोपियाँ कहती हैं, जिस तरह हारेल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को हमेशा अपने कलेजे से लगा करके रखता है, उसी तरह से कृष्ण का प्रेम भी हम हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़े। मन से, वचन से, कर्म से हमने नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण जो हैं, उनका प्रेम अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ा हुआ है, अर्थात उस प्रेम को हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान कान चले। जागते हुए, सोते हुए और यदि नींद आ जाए तो सपने में, दिन में, रात में हम हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करती रहती हैं। कृष्ण के चिंतन के सिवा हमारा मन कहीं और नहीं लगता है। सुनत जोग लागत है, ऐसो जो करो ये पकड़ी। आप कह रहे हैं कि कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण की उपासना करो, निर्गुण की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गोपियाँ बड़े अपने वाक चातुर्य का प्रदर्शन करते हुए कहती हैं कि आपका यह जो योग है, यह कड़वी ककड़ी के समान है। अर्थात कड़वी ककड़ी जिस प्रकार हम एक क्षण भी अपनी जिह्वा पर नहीं रख सकते, ठीक उसी तरह आपका योग हमारे गले नहीं उतरता है। हम इस योग को, हम इस निर्गुण की साधना को, हम इस निर्गुण ब्रह्म को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। उसी प्रकार तैयार नहीं है जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति कड़वी ककड़ी को नहीं खा सकता है, उसे एक क्षण भी अपनी जीवा पर रखने में वह असमर्थ होता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम जो निर्गुण की उपासना के बारे में बता रहे हो, यह निर्गुण का ध्यान करना और योग साधना करना, यह सब हमें किसी बीमारी से कम नहीं लगता। और बीमारी को जानबूझ करके कौन मिल लेना चाहेगा। तो आप जो ये जो योग का उपदेश लेकर के आए हो, यह हमारे लिए बीमारी के समान है। ऐसी बीमारी तो हमने कभी न कभी देखी है, न कभी सुनी है। आगे गोपियाँ कहती हैं, यह तो सूर नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। उद्धव से कहती हैं कि यह जो आप निर्गुण का उपदेश लेकर के आए हैं, यह तो आप उन्हीं को सौंपो जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, जो आज किसी से प्रेम करते हैं और कल किसी से प्रेम करते हैं। यहाँ पर उपालंब भी है, क्योंकि उद्धव भ्रमर का भी प्रतीक है और भ्रमर कभी एक पुष्प पर बैठता है, कभी दूसरे पुष्प पर बैठता है। लेकिन गोपियाँ कहती हैं, हमारा प्रेम इस तरह का नहीं है। हमारा तो प्रेम एकनिष्ठ प्रेम है। हमने कृष्ण से ही प्रेम किया है और आजीवन कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगी। तो यह जो आपका ज्ञान का उपदेश है, यह ले जा कर के उन्हें दे दो जिनका मन इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। कभी वह किसी के प्रेम में बनता है और कभी वह किसी के प्रेम में बनता है। तो यहाँ पर हमें गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम इस पद में दिखाई देता है। धन्यवाद।